आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म की जिसने हर भारतीय परिवार के दिल में अपनी जगह बनाई है। यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भावनाओं का एक तूफान है। प्यार, त्याग और परिवार की अहमियत की एक ऐसी दास्तान जिसे आज भी हर कोई देखना पसंद करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ करण जौहर की क्लासिक फिल्म कभी खुशी कभी गम की। अगर आपने यह फिल्म नहीं देखी है या फिर इसकी कहानी को दोबारा याद करना चाहते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम इस फिल्म की पूरी इमोशनल और शानदार कहानी बताने जा रहे हैं। हमारी कहानी शुरू होती है भारत के एक बहुत ही अमीर और प्रतिष्ठित परिवार रायचंद परिवार से। इस परिवार के मुखिया हैं यशवर्धन यश रायचंद अमिताभ बच्चन, जो अपनी शान और अपने कड़े उसूलों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पत्नी नंदिनी जया बच्चन है, जो अपने पति के हर फैसले को मानती है और अपने बेटों से बहुत प्यार करती है। नंदिनी में एक खास बात है, वह अपनी छठी इंद्रिय से अपने बेटों को महसूस कर लेती है कि वे कहाँ हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। यश और नंदिनी के दो बेटे हैं। बड़ा बेटा राहुल शाहरुख खान है, जो असल में उनका गोद लिया हुआ बेटा है। राहुल अपने पिता का बहुत आदर करता है और उनके हर सपने को पूरा करने की कोशिश करता है। छोटा बेटा रोहन ऋतिक रोशन है, जो एक चुलबुला और मजाकिया लड़का है। रायचंद परिवार की जिंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है। यश का एक ही सपना है, राहुल की शादी किसी अमीर और प्रतिष्ठित परिवार की लड़की से हो, ताकि उनकी इज्जत और बढ़ सके। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब राहुल की मुलाकात अंजलि शर्मा काजोल से होती है। अंजलि दिल्ली की चांदनी चौक में रहने वाली एक मजेदार, सीधी सादी और थोड़ी लाउड लड़की है। वह अपने पिता की दुकान पर काम करती है और अपनी छोटी बहन पूजा करीना कपूर से बहुत प्यार करती है। राहुल और अंजलि की मुलाकात होती है और वे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। उनका प्यार एक अलग ही दुनिया का है, जहाँ राहुल अपनी सारी शान और शौकत को भूलकर अंजलि की सादगी में खो जाता है। जब राहुल अपने पिता यश को अंजलि के बारे में बताता है तो यश भयंकर गुस्सा हो जाते हैं। उनके लिए अंजलि की सामाजिक स्थिति उनकी प्रतिष्ठा से मेल नहीं खाती। यश राहुल को साफ मना कर देते हैं और उसे कहते हैं कि वह अंजलि से दूर रहे और किसी और लड़की से शादी कर ले। राहुल अपने पिता का मान रखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह अंजलि को नहीं छोड़ सकता। एक रात राहुल अंजलि को अपनी शादी में आने के लिए कहता है ताकि उसके पिता उसे स्वीकार कर लें। लेकिन जब वह अंजलि के घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि अंजलि के पिता की मौत हो गई है। ऐसे मुश्किल वक्त में राहुल अपने पिता की बात को दरकिनार करके अंजलि से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। जब राहुल अंजलि को अपने घर लाता है तो यश का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह राहुल को गोद लिया हुआ बेटा कहकर ताना मारते हैं और कहते हैं कि उसने उनके उसूलों और इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। इस बेइज्जती और गुस्से से टूटकर राहुल घर छोड़ने का फैसला करता है। नंदिनी अपने बेटे के जाने पर टूट जाती है, लेकिन वह यश के खिलाफ नहीं बोल पाती। राहुल अंजलि और अंजलि की छोटी बहन पूजा को लेकर लंदन चला जाता है। वहाँ वे एक बिल्कुल नई जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन राहुल अपने परिवार से दूर होने के दर्द को कभी भुला नहीं पाता। इस बीच रोहन, जो तब तक एक बच्चा था, अब बड़ा हो गया है। ऋतिक रोशन, उसे लगता है कि उसके परिवार में कुछ तो अधूरा है। वह अपनी दादी फरीदा जलाल से पूछता है कि राहुल कहाँ गया, तो दादी उसे बताती है कि राहुल ने एक ऐसी लड़की से शादी कर ली थी जो उनके परिवार के लिए सही नहीं थी, इसलिए वह लंदन चला गया। यह बात सुनकर रोहन को बहुत दुख होता है। वह अपनी दादी से पूछता है, क्या सिर्फ इसलिए एक परिवार टूट सकता है? वह अपने भाई को वापस लाने की कसम खाता है और अपने माता पिता को फिर से एक करने का सपना देखता है। रोहन अपने भाई को ढूंढने के लिए लंदन जाता है। उसे पता चलता है कि राहुल और अंजलि लंदन के एक भारतीय मोहल्ले में रह रहे हैं और उनके साथ पूजा भी है, जो अब एक कॉलेज गोइंग स्टाइलिश लड़की बन गई है, करीना कपूर। रोहन अपने भाई को सरप्राइज देने के लिए एक योजना बनाता है। वह राहुल और अंजलि के घर में रहने लगता है, अपनी असली पहचान छुपाकर। वह अंजलि की छोटी बहन पूजा को कॉलेज में देकर उसके पीछे पीछे जाता है और उससे प्यार करने लगता है। धीरे धीरे रोहन अपने भाई के करीब आता है। वह देखता है कि राहुल अपने परिवार से दूर होने के दर्द में जी रहा है। रोहन को लगता है कि उसे अपने भाई को वापस भारत ले जाना चाहिए। रोहन नंदिनी को लंदन बुलाता है और बिना बताए उसे राहुल से मिलवाता है। नंदिनी अपनी छठी इंद्रिय से अपने बेटे को महसूस करती है और उससे मिलकर भावुक हो जाती है। जब यश को यह बात पता चलती है तो वह भी लंदन आते हैं। फिल्म का क्लाइमैक्स बहुत ही भावुक
और दिल को छू लेने वाला है। यश राहुल से बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन रोहन उनकी सारी गलतफहमियां दूर करता है। वह अपने पिता को समझाता है कि परिवार के उसूलों से बढ़कर परिवार का प्यार होता है। राहुल भी अपने पिता से माफी मांगता है और कहता है कि वह हमेशा उनका सम्मान करेगा। अंत में यश को अपनी गलती का एहसास होता है। वह मानते हैं कि उनका अहंकार और उनके कड़े उसूल उनके परिवार से बढ़कर नहीं थे। वह राहुल को माफ कर देते हैं और उसे गले लगा लेते हैं। पूजा और रोहन की शादी होती है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है। फिल्म का संदेश यही है कि कभी खुशी कभी गम, जिंदगी में खुशियाँ और गम दोनों आते हैं, लेकिन परिवार का साथ हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। यह एक ऐसी फिल्म है जो हमें याद दिलाती है कि सबसे बड़ा धन परिवार का प्यार और साथ ही है।